ओके, सो लेट्स मेक ए प्लान। ठीक है, तो पहले मार्केट कंडीशन देख लेते हैं। देखो, ओवरऑल मार्केट नेगेटिव है, ठीक है। प्रीवियस डेज भी नेगेटिव क्लोजिंग हुआ, बहुत ही शार्प नेगेटिव क्लोजिंग, ठीक है। और एक चीज और देख लेना, ये एक अच्छे खासे, ठीक है, अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बीच में से ये ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर फुल पावर है, ठीक है, फुल फोर्स है इसके अंदर, ठीक है। और नीचे जाने का कम से कम 2 दिन और नीचे जाने, ठीक है। तो हमारी प्लानिंग क्या होगी? सबसे पहली प्लानिंग तो ये है, सबसे पहली प्लानिंग बेसिकली सबसे पहली प्लानिंग तो ये है कि पॉजिटिव जो ट्रेड है वो तो बिल्कुल ही हटा दो, ठीक है। पॉजिटिव ट्रेड तो बिल्कुल ही हटा दो, ठीक है। अब देखते हैं, नेगेटिव प्राइस एक्शन से स्टार्ट हुआ अगर इस एरिया में, नेगेटिव डे मान लूंगा, इस एरिया में स्टार्ट हुआ नेगेटिव डे मान लूंगा, इस एरिया में स्टार्ट हुआ नेगेटिव डे मान लूंगा, इस एरिया में स्टार्ट हुआ नेगेटिव डे मान लूंगा, ठीक है। इस एरिया में पॉजिटिव प्राइस एक्शन स्टार्ट हुआ, छोड़ दूंगा, ठीक है। ट्रेड मतलब इग्नोर करूंगा और नेगेटिव सेट का वेट करूंगा। सेम चीज इस एरिया में भी ऐसी होगी पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ, सेम चीज इस एरिया में भी ऐसी होगी पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ, सेम चीज इस एरिया में भी ऐसी होगी पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ, ठीक है। खुदा ना खास्ता है यहाँ से खुल जाए कहीं, ठीक है, इसके ऊपर खुल जाए, खुदा ना खास्ता करे इसके ऊपर खुल जाए, यहाँ पे ऐसे खुल जाए, ठीक है। उस एरिया में मैं कंसिडर करूंगा ऊपर जाने, ठीक है। वरना मेरा इस एरिया के अंदर सारा का सारा नेगेटिव ही व्यू, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, तो सबसे पहले सेटअप बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ट्रेड बता देता हूँ कि ट्रेड का लॉजिक क्या था, ठीक है। सुबह ही डिस्कस किया था कि मतलब कि अगर ऐसे ऐसे जाके ऐसे जाएगा तो मैं अप की ट्रेड इग्नोर कर दूंगा और वेट करूंगा नेगेटिव सेटअप का, ठीक है। ये सुबह डिस्कस हुआ था, ठीक है। अप की ट्रेड कहाँ से थी? इसके ऊपर अगर निकलता है तो, ठीक है।
तब आपकी ट्रेड बननी थी, ठीक है। इसके ऊपर तो निकला नहीं, यहीं निकला, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब है कि नेगेटिव रीजन में अब प्राइस एक्शन बना रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको अप का तो मेरा व्यू ही नहीं था, अब मैं इग्नोर ही करता था, इसने अप का बनाया ही नहीं और नेगेटिव ही सेटअप बना दिया। सेटअप क्या था? सेटअप ये था, ध्यान से देखना, ठीक है। वैसे आज उतना क्लीन सेटअप मैं कर नहीं पाया एग्जीक्यूट, ठीक है। ये मतलब ये मेरा परफेक्ट सेटअप नहीं है, ठीक है। ये मेरा परफेक्ट सेटअप नहीं, सेटअप दिखा देता हूँ पहले क्या है। वैसे सेटअप देखो, ये था 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट ये, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये वाला जिस कैंडल पे निकला है, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। लेकिन सीन क्या है कि ये इतना परफेक्ट सेटअप नहीं, इतना क्लियर सेटअप नहीं है। क्लियर सेटअप ये था, तीसरा पॉइंट बेसिकली ये वाला था रियलिटी में तो देखा जाए, ये वाला, ठीक है। ये जो यहाँ से ये जो पिन बार बनी है इसको क्रॉस कर रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ये था तीसरा पॉइंट, परफेक्ट पॉइंट, ठीक है। मैंने ये ले लिया क्योंकि ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इसके अंदर, ठीक है। तो मेरा व्यू था कि ये यहीं से निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ तक नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इस पॉइंट पे ही ले लिया। जनरली वो मैं लेता नहीं ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा सेटअप था, ये मेरा एसएल था, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है। और ये यहाँ पे कैश से बनने शुरू था, ठीक है, जो कि मिल गया था, ठीक है। लेकिन बात क्या है कि मैंने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल कर दिया था थोड़ा, तो वो हल्का सा उससे रह गया टारगेट से, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में बस यही प्रॉब्लम है कि टारगेट में थोड़ा लंबा होल्ड करना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में तो आसानी से मिल जाता है, ठीक है, ऑप्शन बाइंग के अंदर। लेकिन ऑप्शन बाइंग के अंदर की डिसएडवांटेज ये है कि जैसे ये जो इसने पुल बैक लिया, ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग तो संभाल लेगा इस पुल बैक को। ऑप्शन बाइंग में बिल्कुल उस इतने से पुल बैक बिल्कुल इसके स्टॉप लॉस तक पहुंच जाता, ठीक है। तो वहां से वो निकालने का डर रहता है ऑप्शन बाइंग के अंदर, ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन कोई भी कर लो, किसी दिन वो चलेगा, किसी दिन ये चलेगा, बात सारी ये है, ठीक है। अभी अभी लग रहा होगा कि यार इसमें सेटअप नहीं मिला, मतलब सेटअप तो इसने दे दिया, थोड़ी देर बाद मिल ही गया, ठीक है। अब देखता हूँ कि मैंने ओवर ओवर क्या बोलते हैं, ओवर स्मार्ट क्या क्या पंगा कर दिया, ठीक है। ओवर स्मार्टिंग मैंने यहाँ पे ये कर दी कि मुझे लगा कि ठीक है कि इसका ब्रेक डाउन रखा और यहाँ से भी काफी है, इस अ, इस ये जो ब्रेकआउट आ रहा है इससे भी काफी लंबा इसने टारगेट दे दिया। तो मुझे यूं लगा कि यहाँ से मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे निकल जाता हूँ क्योंकि ये भी काफी एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ निकल जाता हूँ, जब ये हल्का सा ऊपर आएगा ना, ठीक है, क्योंकि 5-6 पॉइंट ही बच रहे हैं बस टारगेट, तो हल्का सा जब ऊपर आएगा तो वहां पे फिर से एंटर कर जाऊंगा, ठीक है। फिर ये यहाँ तक आएगा, दोबारा यहाँ तक आएगा, बेशक ब्रेक ना करे, वहां पे मैं ले लूंगा। लेकिन मार्केट ने बोला बेटा इतना और स्मार्ट बन, वो यहीं से गिर गया, ठीक है, वो यहीं से गिर गया और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ हो ना कि जब जो पॉइंट पे तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओ, ठीक है, तो वहां पे सबसे अच्छा तरीका होता है ज्यादा उंगली मत करो, सीधा बाहर निकल जाओ, ठीक है। अगले दिन हो, ठीक है। अब मैं सोचूं कि यहाँ पे आ जाए, ये आ जाए, ठीक है। अब सीन क्या है कि यहाँ पे आके अगर ये ऊपर निकल गया, ठीक है, क्योंकि इसने टारगेट दे दिया है मेरा, ठीक है। मैं टारगेट कैप्चर नहीं कर पाया लेकिन उसने टारगेट दे दिया है। बात ये है कि अगर यहाँ से ऊपर निकल गया ना, तो जितना साइकोलॉजी लॉस से खराब नहीं होगी ना, उससे खराब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा पंगे मत लो, थोड़ी सी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई है, फ्रस्ट्रेशन हुई है, ठीक है, क्योंकि टारगेट फुल कैप्चर नहीं कर पाया मैं। लेकिन ज्यादा ना खराब हो, इसलिए जितना मिला है उतने में खुश रह लो। वैसे भी उतना कोई खराब नहीं है, 4-5 पॉइंट से ही रह गया, ठीक है। उसने इस पॉइंट पे मेरे को टारगेट दे दिया था, ये मेरी ट्रेड थी। थैंक यू।